नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और आज डीगल गांव में पहुंचे हैं। मनीष मित्तल जी हमारे साथ हैं, प्रदेश सचिव हैं भाजपा से। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज डीगल में पहुंचे हैं, प्रतिभा लाहौर जी के प्रोग्राम में क्या कहना चाहेंगे सर? आज प्रत्येक विधानसभा में मन की बात के कार्यक्रम के लिए प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश के कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। और आज क्योंकि चुनावी महीना है जी, तो इसके अंदर मन की बात के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, कार्यकर्ताओं का बूथ के स्तर पर बातचीत करने के लिए आज 90 की 90 विधानसभा में हमारे सभी साथी आज गए हुए हैं, निकले हुए हैं, कल से प्रवास में हैं। तो इसी कड़ी में मेरी भी सेवाएं पार्टी ने यहाँ पर लगाई है डीगल गांव में। तो इतना भव्य कार्यक्रम मन की बात का प्रदीप जी के, अलावत जी के यहाँ बूथ पर इतना अच्छा कार्यक्रम वरिष्ठ साथियों ने, हमने मिलकर मन की बात का, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात का, जो कि प्रत्येक महीने के रविवार को यहाँ सुनते हैं बूथ के ऊपर, तो इसी कार्यक्रम के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, तो सर मन की बात प्रोग्राम है, लगातार प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर करते हैं, तो आज का खास क्या मुद्दा था मन की बात के लिए? मन की बात में आज स्टार्टअप पे जो हमारे IIT मद्रास के बच्चे थे, उनका इंटरव्यू दिखाया। इतना अच्छा प्रेरित करने वाला युवाओं को वो वातावरण था। एक तरह से जो भी इसको कार्यक्रम को सुन रहा था, बड़ा भावुक मन से सुन रहा था। और एक एक चीज़ मन की बात में देखिए, पहले प्रधानमंत्री हैं जो बिल्कुल पब्लिक के समस्याओं को, पब्लिक के लोगों से मिलने का कार्यक्रम जो होता है वो अपने मन की बात करते हैं। कोई भी पहले ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने ये इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी करने होने का काम किया है। सर विधानसभा चुनाव की पूरी सरगर्मी तेज़ हो चुकी है। 1 अक्टूबर को चुनाव आ रहा है सर, और जिस तरीके से अभी जो है एक रिसेंट जो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से खत लिखा गया है चुनाव आयोग को, जिसके अंदर जो इलेक्शन है उसको आगे बढ़ाने की गुजारिश की गई है। सर क्या कहना चाहेंगे? उसके ऊपर आरोप भी लगाए दीपेंद्र हुड्डा जी ने कि ये जो है बीजेपी घबरा गई है और ये चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखो, दीपेंद्र हुड्डा जी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, परंतु इनकी तो अफवाह करने का कार्य है। छुट्टियां, 3 छुट्टियां वहाँ पर लगातार हैं जी, तो इसके लिए पोलिंग कम हो जाए। वो चाहते हैं कि पोलिंग कम हो। और लोगों की थोड़ी सी हमारे सिस्टम में आदत है कि छुट्टियां होती है तो बच्चों को लेकर निकल जाते हैं, पोलिंग कम होती है। ख़ास तौर पे हमारे जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, बड़े शहर के लोग हैं, शहर के मतदाता है, तो उनको वोट डल जाए किसी भी रूप में। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है, निवेदन किया, और भी पार्टियों ने लिखा है। केवल मैं देख रहा था इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों ने भी, अभय चौटाला ने भी लिखा है कि भाई छुट्टियां हैं, पोलिंग कम हो। वो हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक इसमें जागरूकता पैदा हो और अपना वोट डाले। तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने बढ़िया लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए कि ज़्यादा छुट्टियां होने की वजह से लोग बाहर घूमने ना निकल जाए, इसलिए हमने निवेदन चुनाव आयोग को किया है जी। जिस तरीके से सर आज माहौल भी देखा होगा आपने, और यहाँ पे प्रदीप लाहौर जी का प्रोग्राम, और प्रदीप लाहौर जी लगातार जो हैं यहाँ से बहुत बड़े तरीके से ये लगा लो मुख्य उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पार्टी से। तो आपका क्या कहना है इसमें, और आप किस तरीके से प्रदीप लाहौर जी का जो टिकट का जो दौर आ गया है, बिल्कुल ही मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर टिकट अनाउंस होने वाली हैं, तो उसके अंदर सर प्रदीप लाहौर जी का क्या लग रहा है? प्रदीप लाहौर जी हमारे बहुत सीनियर साथी हैं जी, प्रदेश में प्रवक्ता का दायित्व है। और पार्टी का टिकट देने का जहाँ तक है, पार्टी का टिकट के अंदर एक प्रक्रिया है। इस पार्टी में किसी का अकेले की किसी का दम नहीं होता है। इस पार्टी में एक प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश की चुनाव की जो समिति है उसकी मीटिंगें लगातार चल रही है, तो उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के पास लिस्टें जाएंगी। तो उसके अंदर छटनी 3 से 4 जो कार्यकर्ता है, जो चुनाव लड़ने वाले हमारे साथी हैं, उनका नाम शॉर्टकट करके वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा किसको टिकट दी जाए। हाँ, ये जरूर है कि जो भी साथी जिताऊ होगा सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, और वो 100% भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनेगी। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से थोड़ा आप कितने आश्वस्त लग रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल, और जिस तरीके से यहाँ खासकर अगर हम बात करें रोहतक कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो यहाँ से लगातार 9 के 9 हल्कों, लोकसभा चुनाव के अंदर 9 के 9 हल्कों में कांग्रेस पार्टी की बढ़त आई है। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ से जो है बीजेपी पार्टी का क्या किस तरीके से रणनीति है, और क्या थोड़ा सा इसके ऊपर सोच? देखो, केंद्र के जो मुद्दे थे, यहाँ पर हम चुनाव जरूर हारे हैं, परंतु यहाँ की स्थिति
और स्थितियों से अलग है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने गुमराह करने का, कई जाति विशेष के लोगों को गुमराह कर वोट हथियाने का काम किया, परंतु अब लोगों के समझ में आ गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने एक क्षेत्र के नाम पे चुनाव लड़ने का काम किया है, उसी के अनुरूप आज आप देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह था। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ इस बार भी बेरी के अंदर, विधानसभा के अंदर 100 की 100% भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। एक देखिए कितने सैकड़ों के लोगों में उत्साह से प्रदीप जी के यहाँ पर अब कार्यक्रम था, आप एक एक आदमियों से मिल रहे थे, मैं देख रहा था उस तरह से किस तरह से उत्साह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो वो मुद्दे और इस मुद्दे में अंतर है। फिर भी क्योंकि केंद्र के अंदर सरकार बन गई है, तो केंद्र की सरकार का फायदा लेने के लिए लोग समझदार है, जागरूक है, क्योंकि केंद्र की सरकार का फायदा प्रदेश को मिले, ये भी एक लोगों ने सोच लिया, इसलिए लोगों का मन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें। सर प्रदीप जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। सर मनीष जी भी आए हैं इधर, और आज जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ है आपका, तो किस तरीके, कैसा लग रहा है, कितने आश्वस्त हैं और टिकट को लेके? और क्योंकि यहाँ का जो जन समर्थन है वो चाहता है कि भाई प्रदीप अहलावत जो है कि अब की बार यहाँ से विधायक बने। टिकट तो भारतीय जनता पार्टी की फाइनल है, टिकट डिसाइडेड है, कमल के फूल को टिकट है, और ये कमल के फूल में जो पंखुड़ियां हैं, हर कार्यकर्ता वो पंखुड़ी की तरह उसके अंदर वो टिकट में उसका हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी स्वयं की राजनीति नहीं करता कि मुझे ये पद मिलेगा, मैं इस सीट पे बैठूंगा, मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, इस बारे में बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश हित को सर्वोपरि मानकर काम करता है। यह पार्टी को देखना है कि पार्टी किसको चुनाव लड़ाए, और जिसको भी टिकट दे के लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस चुनाव को लड़ेगा। ये टिकट सबकी साझली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमने बात कराई मनीष मित्तल जी से और प्रदीप जी से, तो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, और जिस तरीके से बताया कि भाई यहाँ से पूरी तरीके से ये पूरा दिख रहे हैं कि आश्वस्त है यहाँ से। और बीजेपी पार्टी जो है वो यहाँ से बेरी हल्के की जो टिकट है वो प्रदीप अहलावत जी निकाल रहे हैं, और यहाँ से भारी मात्रा में बहुमत जो है उनके साथ है, और वो यहाँ से भारी मात्रा में जीतने का पूरा उनके ऊपर जो है विश्वास है उनको। हमने बात कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।